नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि 2024 लोकसभा में उनकी पार्टी और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश से टक्कर देंगी। आज उन्होंने घोषणा किया कि टीएमसी 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेगी। आपको बता दें कि यह घोषणा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में की गई है। यहां से ही ममता बनर्जी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता आप कह सकते हैं यशवंत सिन्हा, उनकी मौजूदगी में यह घोषणा की गई है। यहाँ पर टीएमसी के और दूसरे तमाम पार्टियों के कई नेता मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था जब यह घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रदेश का दौरा करने वाली है, लेकिन यहाँ वे टीएमसी के लिए वोट नहीं मांगेगी। यहाँ वे जो वहां की विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसके लिए वो वोट मांगती हुई नजर आएंगी। तो उन्होंने यह बात भी कही। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जो जिस जगह पर इन्होंने घोषणा की है, वो मौका यह था कि आज एक बार फिर से ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। 5 साल बाद यह जो संगठनात्मक चुनाव होता है, यह 5 साल बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी में सभी के सभी नेता ममता बनर्जी से खुश हैं या फिर मतभेद नहीं है, लेकिन 48 नेताओं ने उनके पक्ष में नामांकन किया, जबकि उस पद के लिए किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। यानी ममता बनर्जी के पक्ष में 48 वोट पड़े और उनके विरोध में एक भी नहीं, जबकि इस पोस्ट के लिए कोई और पार्टी से खड़ा भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर जो नेताजी इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। एक बार फिर से टीएमसी की चेयरपर्सन चुन ली गई हैं ममता बनर्जी। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इस बार नहीं, इस बार अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके लिए हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार जरूर करेंगे। वहीं हम 2024 जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। आपको याद होगा या नहीं याद होगा, हम आपको बता देते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी था, उस दौरान जब ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा था कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं, तब प्रधानमंत्री ने उन पर तंज कसते हुए यह सवाल किया था क्या वे दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। उसके जवाब में टीएमसी की लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, जो संसद में तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि जी हाँ दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो सीट होगा बनारस से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती है। इस बात के संकेत महुआ मोइत्रा ने बहुत पहले ही दे दिया था। तो एक बार फिर से ये कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि क्या 2024 में बनारस से ममता बनर्जी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। इस तरीके की अटकलबाजी आज के उनके इस बयान के बाद से शुरू हो चुका है। लेकिन अगर एक विपक्षी दलों की ओर से अगर ऐसी पार्टियों के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसी पार्टी विपक्ष की नहीं है जो टक्कर दे सके, तो एक थर्ड फ्रंट की बात कही जा रही थी कि कई जो क्षेत्रीय दल हैं एक साथ मिलकर वे आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से, जैसे पश्चिम बंगाल में इतनी भारी जीत के बाद ममता बनर्जी कई और राज्यों में अपने पार्टी के विस्तार को लेकर बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं। असम में भी उन्होंने पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा काम किया है। त्रिपुरा में भी वो पार्टी को एकदम बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दलों के नेताओं को भी शामिल कर रही हैं और वहां पर बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। गोवा, जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। आप गोवा में जाएंगे तो आपको हर जगह सबसे ज्यादा अगर पोस्टर किसी दल के किसी नेता का दिखेगा तो वो है ममता बनर्जी। तो इसके साथ ही ममता बनर्जी जो टीएमसी को एक देशव्यापी पार्टी बनाने की अभियान पर निकल चुकी हैं और
यह एक देखना दिलचस्प होगा कि 2024 तक वे तृणमूल कांग्रेस को किन किन राज्यों में ज्यादा एक्टिव कर सकती हैं, ज्यादा फैला सकती हैं। लेकिन एक यह भी लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि 2024 में अगर कोई टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो होंगी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ने भले ही हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सीट ना बचा पाई हो विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उनकी पार्टी जिस मजबूती से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और एक बार फिर से यानी ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आई, उसके बाद से यह कहा जाने लगा है कि 2024 तक शायद तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल बनकर उभरे। और यह भी देखा जा रहा है कि पिछले कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को के बारे में यह भी कहा है कि उनका उस पर एकाधिकार नहीं है विपक्षी दलों का, या फिर हर फैसला उनसे ही पूछकर क्यों लिया जाए। इस तरीके की बयानबाजी भी उनकी तरफ से आ चुकी है। तो फिर एक बार फिर से जो ये विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था ममता वर्सेस मोदी, ये लड़ाई 2024 में एक बार फिर से लोगों के सामने आ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी अलग अलग राज्यों में न सिर्फ चुनौती देगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भी दृश्य 2024 में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की जो कयासबाजी है, जो अटकलें हैं, वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी के इस बयान ने अन्य विपक्षी दलों को सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है, लेकिन उन्हें 2024 में कितनी सफलता मिलती है, गोवा जो विधानसभा चुनाव है वहां पर भी टीएमसी के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा कि वे वहां पर कितनी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती हैं, उनका वोट शेयर वहां पर कितना बढ़ सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद में उनकी प्रसिद्धि देश में जरूर बढ़ी है, इसको लेकर नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन विपक्षी दल एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, क्या उन्हें विपक्ष के रूप में एक कांग्रेस का नेतृत्व चाहिए या फिर वे ममता बनर्जी के साथ में जाएं, या कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व का एक बहुत बड़ा सवाल अब पैदा हो गया है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के लिए आगे बढ़ रही हैं, वो भी अग्रेसिवली बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वो बढ़ रही हैं। तो सभी विपक्षी दलों के, कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल जो छोटे हैं, जिन्हें लग रहा था कि अब तक उन्हें कोई एक विपक्षी नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, अलग थलग है, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को भी लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। तो इन सब के बीच में अब देखना यह होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।